ईसा इब्न मरियम यानी मरियम के पुत्र ईसा या ईसा मसीह सम्मानजनक रूप से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के अनुसार अल्लाह द्वारा मानव जाति को भेजे गए पैगंबरों में से एक है, जो कि ईसाई धर्म के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक है। ईसा इस्लाम के उन 25 पैगंबरों में से एक है जिनका उल्लेख कुरान में किया गया है। इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार ईसा को मोहम्मद के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता है। बाइबल में दिए गए उनकी आत्मकथा से जुड़े लगभग सारी दैरवी घटनाओं को इस्लाम में माना जाता है, जिसमें कुंवारी गर्भ से जन्म, उनके चमत्कार, उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने, मृत्यु और मृत्युत्थान शामिल हैं। हालांकि कुरान के कुछ विवेचनों के अनुसार क्रूस पर चढ़ाना, मृत्यु और मृत्युत्थान जायसी घटनाएं नहीं हुई थी। बहरहाल मसीहियों के विरुद्ध मुसलमान ईसा को ईश्वर पुत्र या त्रिमूर्तित्व को नहीं मानते। इस्लाम में ईसा मसीह सभी नबियों की तरह ही महज नबी ही माना जाता है और ईसाई मान्यता की तरह ईश्वर पुत्र या त्रिमूर्ति का सदस्य नहीं माना जाता है और उनकी पूजा पर मनाही है। उन्हें चमत्कार करने की क्षमता ईश्वर से मिली थी और स्वयं ईसा में ऐसी शक्तियां नहीं मौजूद थी। ये भी नहीं माना जाता है कि वे क्रूस पर लटके। इस्लामी परंपरा के मुताबिक ईश्वर ने उन्हें सीधे स्वर्ग में उठाया। सब रसूलों की तरह ईसा मसीह भी कुरान में एक रसूल कहलाए गए हैं। कुरान के मुताबिक ईसा ने अपने आप को ईश्वर पुत्र कभी नहीं माना और वे कयामत के दिन पर इस बात का इनकार करेंगे। मुसलमानों की मान्यता है कि कयामत के दिन पर ईसा मसीह पृथ्वी पर लौट आएंगे, दज्जाल को खत्म करेंगे। मोहम्मद और ईसा मसीह संपादित करें। मोहम्मद के हदीसों में है कि तमाम नबी भाई है और ईसा मसीह में एक दिन ईसा मसीह बुरे लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ये देखकर प्रभु यीशु के शिष्यों को अच्छा नहीं लगा और बाद में उन्होंने प्रभु यीशु से इस बात की शिकायत की। ईसा मसीह ने शिष्यों को समझाते हुए पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि स्वस्थ और बीमार व्यक्ति में सबसे ज्यादा वैद्य की जरूरत किसे होती है। सभी शिष्यों ने कहा कि बीमार व्यक्ति को वैद्य की ज्यादा जरूरत होती है। ईसा मसीह ने कहा कि मैं भी एक वैद्य की तरह ही हूँ। बुरे लोग रोगी की तरह हैं। वे धर्म के रास्ते से भटक गए हैं। मैं उन लोगों को धर्म के रास्ते पर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे बुराई छोड़कर अच्छे इंसान बन जाएं। एक दिन प्रभु यीशु ने देखा कि एक गरिया अपनी छोटी भेड़ पर बहुत ध्यान दे रहा था। गरिये ने भेड़ को स्नान कराया और उसके बालों को सुखाया, हरी घास खिलाई। ईसा मसीह ने उससे पूछा कि तुम इस भेड़ की इतनी देखभाल क्यों कर रहे हो। गरिये ने कहा कि ये भेड़ जब भी जंगल में जाती है तो रास्ता भटक जाती है। मेरी दूसरी भेड़ें तो वापस आ जाती हैं, लेकिन इसे खोजकर लाना पड़ता है। मैं इस पर ज्यादा ध्यान इसलिए देता हूँ ताकि ये मेरे पास से दूर न जाए। अगर कहीं जाए भी तो वापस आ जाए, रास्ता न भटके। गरिये की बात ईसा मसीह को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने शिष्यों को समझाया कि हमें भी उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो धर्म के मार्ग से भटके हुए हैं, बुराइयों में फंसे हैं। प्रेम से ही ऐसे लोगों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाइबल की सबसे रहस्यमयी महिला, जिसे यीशु मसीह की पत्नी या प्रेमिका क्यों कहते हैं। मैरी मैगलेन को जीसस क्राइस्ट की सबसे नजदीकी और विश्वास पात्र कहा जाता है। कुछ हालिया किताबों और फिल्मों ने उसके यीशु मसीह की पत्नी होने का भी दावा किया है। पुराने ग्रंथों में उसकी छवि बिगाड़कर उसे वेश्या भी कहा गया, जो पश्चाताप करने के लिए यीशु के पास गई और अपने पापों से उबर पाई। दरअसल मैरी मैगलेन को लेकर तमाम चर्चाएं 1945 में मिस्र में कुछ पुराने दस्तावेज मिलने के बाद शुरू हुई। कौन थी मैरी मैगलेन? उसे बाइबल की सबसे रहस्यमय स्त्री माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में क्राइस्ट और मैरी मैगलेन के संबंधों पर खूब लिखा गया है, किताबें प्रकाशित हुई हैं, फिल्में बनी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि दरअसल मैरी वो शख्स थी जो यीशु मसीह की सबसे करीबी शिष्य थी, हमेशा उनके साथ होती थी। दोनों में बहुत अंतरंग रिश्ता था। दा विंची कोड तो कहती है कि मैगलेन केवल क्राइस्ट की शिष्या नहीं बल्कि बीवी और कई बच्चों की मां भी थी। मैरी मैगलेन को यीशु के शुरुआती अनुयायियों में एक माना जाता है। बाइबल कहती है वो लगातार उनके साथ रही। उसने उनके साथ यात्राएं की, उन्हें सूली पर चढ़ते देखा और उनकी सबसे करीबी रही। सदियों से चर्च के लोगों और विद्वानों से लेकर उपन्यासकारों और फिल्म निर्माताओं तक सभी ने मैरी मैगलेन की कहानी को अपने गॉस्पेल पर आज भी व्यापक रूप से बहस होती है और इन्हें मिस्र के काहिरा में कॉप्टिक संग्रहालय में रखा जाता है, जो दुनिया में मिस्र की ईसाई कलाकृतियों के सबसे बड़े संग्रह का घर है। पानी पर चलना पड़े
मत्ती 1 साल में बाइबल। यहोशू लूका। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मत्ती। एक विशेष रूप से अधिक ठंडे दिन में विश्व की 5वीं बड़ी झील मिशिगन को देखने गया जो जम गई थी। दृश्य लुभावना था। पानी लहरों में जम गया था जो एक अद्भुत बर्फीली कलाकृति बना रहा था। किनारे पर झील की सतह ठोस होने के कारण मेरे लिए यह पानी पर चलने का अवसर था। ये जानते हुए भी कि बर्फ की परत काफी मोटी थी, मैंने कदम फूंक फूंक कर रखे। डरता था कि बर्फ मेरा भार उठा सकेगी या नहीं। सावधानी से कदम आगे बढ़ाते हुए मैं यीशु के पतरस को नाव से बाहर बुलाने और उसके गलील के सागर पर चलने के बारे में सोचने लगा। यीशु को पानी पर चलते देख चेले डर गए थे, परंतु उन्होंने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मत्ती दोपहर के 2:26 अपने डर पर काबू पाकर पतरस नाव के बाहर पानी पर निकल आया क्योंकि वह जानता था कि यीशु वहां थे। जब हवा और लहरों के कारण उसके कदम लड़खड़ाने लगे तो पतरस ने उन्हें पुकारा। यीशु अब भी वहां थे, इतने निकट कि बचाने के लिए अपने हाथ बढ़ा सकें। यदि आपको यीशु आज वो करने को कह रहे हैं जो पानी पर चलने के समान असंभव लगता हो, ढाढ़स बांधो। जिसने आपको बुलाया है वो आपके साथ है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। वो ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच। हर साल दुनिया भर में धूमधाम से मनाए जाने वाले क्रिसमस के पीछे आखिर क्या है कहानी? क्रिसमस 2023 आज क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्रिसमस की रौनक दुनिया भर में देखने को मिलती है। हर साल 25 दिसंबर को धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन क्रिसमस यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है, जिसकी धूम दुनिया के हर एक कोने में देखने को मिलती है। केक काटने, चर्च जाने, एक दूसरे को उपहार देने के साथ एक और चीज का इस दिन खास महत्व होता है और वो है क्रिसमस ट्री का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस दिन को क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने के पीछे की कहानी क्या है? इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग इस दिन सामूहिक पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी साथ मिलकर कैंडल जलाकर यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और फिर केक काटकर खूब एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं और सबके साथ मिलकर लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हैं। इन सब के बाद छोटे बच्चों को सैंटा का इंतजार रहता है और फिर उनमें से ही कोई सैंटा बनकर पार्टी में आए सभी लोगों को गिफ्ट देता है। क्यों मनाया जाता है ये क्रिसमस? वैसे तो बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की तारीख नहीं दी गई है, इसलिए मान्यताओं के आधार पर ही इसे मनाया जाता है। इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाने को लेकर लोगों में बहुत सारे मतभेद भी हैं, पर ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं यीशु मसीह, जिन्हें जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उनके जन्म को लेकर ये भी मान्यता है कि मां मरियम को सपने में प्रभु के पुत्र यीशु रूप में प्राप्त होने की भविष्यवाणी हुई थी। इसी के बाद वे गर्भवती हुई और हाय दोस्तों, आज जानेंगे चंगाई के बारे में। चंगा क्या होता है? यीशु एक कोढ़ी को चंगा करता है। यीशु और उसके चेले पूरे गलील के सभा घरों में प्रचार करते हुए जाते हैं। मरकुस 1:39 यीशु के बड़े बड़े कामों की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है। एक शहर में यीशु को एक ऐसा आदमी मिलता है जिसे कोढ़ की बीमारी है। वैद्य लूका बताता है कि उस आदमी का पूरा शरीर कोढ़ से भरा था।
लूका 5:12। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है। जब ये बहुत बढ़ जाती है तो कोढ़ी का शरीर गलने लगता है। इस कोढ़ी की हालत बहुत खराब है। इतना ही नहीं, कानून के मुताबिक उसे लोगों से अलग रहना पड़ता है, और अगर वो कहीं देखे कि लोग आसपास हैं, तो उसे चिल्लाना होता है, मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध। लैंगिक व्यवस्था दोपहर के 2:46। वह इसलिए कि लोग उसके नजदीक न आए और उन्हें भी यह बीमारी न लग जाए। मगर यीशु के बारे में सुनकर यह कोढ़ी क्या करता है? वो यीशु के पास जाता है और मुंह के बल गिरकर कहता है, प्रभु, बस अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मत्ती 8:2। सच में इस कोढ़ी को यीशु पर कितना विश्वास है। मगर बेचारा कोढ़ी, कितनी दर्दनाक हालत हो गई है उसकी। अब यीशु क्या करेगा? अगर आप यीशु की जगह होते तो क्या करते? यीशु का दिल करुणा से भर जाता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूता है और कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। मत्ती 8:3। उसी पल उस आदमी का कोढ़ गायब हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह ऐसा चमत्कार है कि इसे देखने के बाद भी शायद लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका यीशु जैसा काबिल और दयालु राजा हो? बेशक चाहेंगे। इस कोढ़ी के लिए यीशु के दिल में कितनी दया थी। उसने उसे प्यार से छूकर ठीक किया। इससे हमें यकीन होता है कि जब यीशु पूरी धरती पर राज करेगा तो वो सब लोगों पर दया करेगा। जैसे भविष्यवाणी की गई है, वो दीन दुखियों और गरीबों पर तरस खाएगा, गरीबों की जान बचाएगा। भजन 72:13। तब यीशु सब दुखी लोगों की मदद करेगा, क्योंकि वो दिल से यही चाहता है। आपको याद होगा कि इस कोढ़ी के ठीक होने से पहले ही लोगों में यीशु के प्रचार काम को लेकर काफी चर्चे हो रहे थे। अब जब लोग इस अनोखे चमत्कार के बारे में सुनेंगे तो उनकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। मगर यीशु नहीं चाहता कि लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों की वजह से उस पर विश्वास करें। वो जानता है कि उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वो सड़कों पर अपनी आवाज ऊंची नहीं करेगा, यानी वो लोगों में मशहूर होने की कोशिश नहीं करेगा। यशायाह 42:1-2। इसलिए यीशु कोढ़ी को ठीक करने के बाद उससे साफ साफ कहता है, देख, किसी को मत बताना, मगर जाकर खुद को याजक को दिखा और मूसा ने जो भेंट चढ़ाने के लिए कहा है वो चढ़ा, ताकि उन्हें गवाही मिले। मत्ती 8:4। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह आदमी कैसे खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा? हालांकि यीशु ने उससे कहा है कि वह किसी को कुछ न बताए, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और जाकर सबको बता देता है। इससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है और जिसे देखो वो यीशु से मिलना चाहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि यीशु खुलेआम किसी शहर में नहीं जा पाता, क्योंकि लोग हमेशा उसके पास आते रहते हैं। वो एकांत इलाकों में रहने लगता है, मगर लोग उसे वहां भी ढूंढ लेते हैं और हर कहीं से आने लगते हैं। वे चाहते हैं कि यीशु उन्हें सिखाए और उनकी बीमारियां दूर करे। तब तक के लिए सबको जय मसीह के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉल इन सवालों का जवाब देने में मदद करता है। यदि हमें आत्मा के द्वारा जीना है तो हमें ऐसा व्यवहार करना बंद करना होगा जैसे कि हम अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। हमें स्वयं को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होने देना होगा। हमें केवल आत्मा के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। केवल पवित्र आत्मा ही हमें आने वाले वर्ष में वो बनने और वो बनने में मदद कर सकता है जो प्रभु चाहते हैं कि हम बने। हमें आत्मा की पुस्तक बाइबल की ओर मुड़कर वो सुनना होगा जो आत्मा हमें बताता है। हमें आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हर दिन प्रार्थना करनी होगी। और यीशु स्वयं हमें आश्वासन देते हैं कि ईश्वर, जो हमसे बहुत प्यार करता है, जो उससे मांगते हैं उन्हें पवित्र आत्मा देगा। कोष्टक, हम आत्मा के द्वारा कैसे जी सकते हैं? गलातियों 5:16-26। इसलिए मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाएं पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर वह चाहता है जो आत्मा के विरोध में है, और आत्मा वह चाहता है जो शरीर के विरोध में है। वे एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं। गलातियों 5:16-17। विराम खेल प्रेरित पौलुस के अनुसार हम में से प्रत्येक के भीतर एक युद्ध चल रहा है। लिविंग बाइबल इसे इस प्रकार कहती है, हमारे भीतर दो ताकतें हम पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ रही हैं, और हमारी इच्छाएं कभी भी उनके दबाव से मुक्त नहीं होती हैं। कौन सी ताकत जीतने वाली है? आने वाले वर्ष में आत्मा द्वारा जीने के लिए हमें क्या करना होगा?
जीवित परमेश्वर की आत्मा मुझ पर नए सिरे से गिरो। ... मुझे पिघलाओ, मुझे ढालो, मुझे भरो, मेरा उपयोग करो। ... जीवित परमेश्वर की आत्मा हम सभी के बीच घूमे। ... और हमें प्रेम में एक बनाओ, विनम्र, देखभाल करने वाला, निस्वार्थ, साझा करने वाला। हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपनी संपूर्ण परिपूर्णता से भरें। यीशु के नाम पर आमीन। उपवास कैसे रखें? उपवास रखने का सही तरीका। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का यीशु आने वाला है ब्लॉग में स्वागत है। इस लेख में हम उपवास कैसे रखें, हाउ टू कीप फास्ट, इसके विषय में अच्छे से जानेंगे। इस विषय पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार और नजरिया है। जब भी हम उपवास या उपवास प्रार्थना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस प्रकार से उपवास करना है या फिर किस प्रकार से उपवास करने के विषय में बाइबल में कहा गया है। इसलिए आज इस लेख के माध्यम से मैं आप लोगों को उपवास कैसे रखें, उपवास कितने दिन का रखें, उपवास रखने का सही तरीका क्या है, उपवास में क्या खाएं, इन सारे विषयों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। उपवास कैसे रखें? उपवास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से लोग 5 प्रकार से उपवास करते हैं। बाइबल में भी लोगों ने इन्हीं 5 प्रकारों से उपवास किया करते थे। ये है वे 5 प्रकार के उपवास जिन्हें उस समय के लोग किया करते थे। उपवास के कुछ प्रकार यह हैं। These are some types of fasting। पहला उपवास इस प्रकार से है। इस उपवास में लोग किसी भी प्रकार से कोई भी भोजन या जल को ग्रहण नहीं किया करते हैं। सही मायने में यही एक संपूर्ण उपवास का तरीका होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फल या फल का जूस भी लोग नहीं पीते हैं। इस तरह के संपूर्ण उपवास प्रभु यीशु मसीह ने भी किया था। मत्ती 4:1-2 नोट, स्वस्थ व्यक्ति ही इस उपवास को करें। दूसरा उपवास करने वाले व्यक्ति भोजन को तो त्याग देता है, परंतु थोड़ा बहुत जल या फलों का जूस अथवा कभी कभी चाय का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार के उपवास को हम सामान्य उपवास कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण रीति से निर्जल और निराहार वास नहीं होता है। ऐसे उपवास को वे लोग कर सकते हैं जो कि शारीरिक रूप से संपूर्ण उपवास करने में सक्षम नहीं है। वे लोग इस प्रकार से भी उपवास कर सकते हैं। नोट, ये सामान्य प्रकार लिया जाने वाला उपवास है। तीसरा उपवास, इस प्रकार के उपवास को एक आत्मिक उपवास की श्रेणी में रख सकते, क्योंकि इस प्रकार के उपवास में न केवल भोजन का त्याग करना होता है, इसके साथ ही साथ जीवन की तमाम बुराइयों से अलग रहकर और तमाम आधुनिक उपकरणों से भी खुद को अलग रखकर उपवास करना पड़ता है, जैसे कि मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर इत्यादि। इनसे भी खुद को पूरी तरह से दूर रखकर पूरा समय परमेश्वर के साथ बिताते हुए प्रार्थना और वचन का मनन किया जाता है। उस दिन आप भूखे या जरूरतमंदों को दान भी कर सकते हैं। यह एक ऐसा उपवास है जिससे परमेश्वर भी प्रसन्न रहते हैं। यशाया 58:6-7 जरूर पढ़ें। प्रभु भोज कौन ले सकता है? चौथा उपवास, यह एक ऐसा उपवास है जिसे आज के समय में बहुत सारे मसीही लोग करते हैं। इस उपवास को हम कपटियों का उपवास कह सकते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कहा है। मत्ती 6:16, लूका शाम के 6:11। इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई दूसरों को दिखाने के लिए उपवास रखता है उसका उपवास कपटियों के उपवास के जैसा है, जैसे कि फरीसी और सदुकी लोग किया करते थे, ताकि लोग उनको उपवासी जानकर उनकी वाहवाही करें। बल्कि परमेश्वर तो ऐसे उपवास से प्रसन्न होते हैं जो दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। और जो कोई दिखाने के लिए उपवास करता है उसका प्रतिफल उसे मिल चुका है, परंतु जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर जो गुप्त में है प्रतिफल देता है। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाइबल के प्रश्नों के उत्तर मेन्यू आइकॉन पता लगाएं कि कैसे भगवान के साथ अनंत काल बिताओ, भगवान से क्षमा प्राप्त करें। प्रश्न, परमेश्वर के क्रोध के बारे में बाइबल आधारित समझ क्या है? उत्तर, क्रोध को अनुभव किए हुए गलत और अन्याय के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे अक्सर कोप, रोष, आक्रोश या चिढ़ने के रूप में अनुवादित किया जाता है। दोनों ही मनुष्य और ईश्वर क्रोध को व्यक्त करते हैं, परंतु परमेश्वर के क्रोध और मनुष्य के क्रोध में एक बहुत बड़ी भिन्नता पाई जाती है। परमेश्वर का क्रोध सदैव ही पवित्र और न्याय संगत रहा है। मनुष्य का क्रोध कभी भी पवित्र नहीं रहा और कदाचित ही न्याय संगत ठहरा हो।
पुराने नियम में परमेश्वर का क्रोध मानवीय पाप और अनाज्ञाकारिता के प्रति ईश्वरीय प्रतिक्रिया के रूप में पाया जाता है। ईश्वरीय क्रोध के लिए अक्सर सबसे अधिक अवसर मूर्ति पूजा के रहे हैं। भजन संहिता 78:56-66 इसराइल की मूर्ति पूजा का विवरण देता है। परमेश्वर का क्रोध निरंतर उनकी ओर निर्देशित रहता है जो उसकी इच्छा का अनुसरण नहीं करते हैं। व्यवस्था विवरण 1:26 यहोशू 7:1 भजन संहिता 2:1-6। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने अक्सर भविष्य में आने वाले एक रोष के दिन के बारे में लिखा है। सपन्याह 1:14-15। पाप और अनाज्ञाकारिता के विरुद्ध परमेश्वर का कोप पूर्ण रीति से न्याय संगत इसलिए था क्योंकि मानव जाति के लिए उसकी योजना पवित्र और सिद्ध है, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर स्वयं पवित्र और सिद्ध है। परमेश्वर ने ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग पश्चाताप को प्रदान किया है जो परमेश्वर के क्रोध को पापियों के ऊपर से हटा लेता है। इस सिद्ध योजना को अस्वीकार करने का अर्थ परमेश्वर के प्रेम, दया, अनुग्रह और कृपा को अस्वीकृत करना और उसके धार्मिकता से भरे हुए क्रोध को प्राप्त करना है। इसके विपरीत रोमियो 12:19, इफिसियों 4:26 और कुलुसियों 3:8-10 में मानवीय क्रोध को चेतावनी दी गई है। केवल परमेश्वर ही पलटा लेने के लिए सक्षम है क्योंकि उसका प्रतिशोध संपूर्ण और पवित्र है, जबकि मनुष्य का क्रोध पाप से भरा हुआ है जो उसे शैतानिक प्रभाव के लिए खोल देता है। मसीहियों के लिए हमारे नए स्वभाव के साथ क्रोध और कोप दोनों ही असंगत हैं, जो कि स्वयं मसीह का स्वभाव है। 2 कुरिन्थियों 5:17। क्रोध की अधीनता से स्वतंत्रता को साकार करने के लिए विश्वासी को पवित्र आत्मा की पवित्रता और अपने मन से क्रोध और गुस्से की भावनाओं से शुद्ध होने की आवश्यकता होती है। रोमियो 8:1 व्यक्ति के जीवन में पाप के ऊपर विजय को दिखाता है जो आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत कर रहा है। रोमियो 8:5-8। फिलिपियों 4:4-7 हमें कहता है कि जो मन आत्मा के द्वारा नियंत्रित होता है वो शांति से भरा हुआ होता है। परमेश्वर का क्रोध एक भयानक और डरावनी बात है। केवल वही लोग जो मसीह के लहू से ढके हुए हैं, जिसे क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया है, आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर कभी नहीं आएगा। अतः जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना आपके दिन की शुरुआत के लिए कैथोलिक प्रार्थनाएं केट वॉन डोहलेन। सुबह की प्रार्थना कैथोलिक प्रार्थना कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे हर कोई इन दिनों सही सुबह की दिनचर्या बनाने के बारे में बात कर रहा है। कई लोग प्रार्थना को सुबह की संपूर्ण दिनचर्या में शामिल करते हैं, लेकिन अक्सर एक पूर्ण आदत के साथ शुरुआत करना थोड़ा कठिन लग सकता है। जब सुबह की प्रार्थना की बात आती है तो हम एक प्रार्थना चुनने और उसे 1 सप्ताह तक जारी रखने की सलाह देते हैं। जब नई आदतें विकसित करने की बात आती है तो एक लोकप्रिय प्रथा यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे उस चीज के साथ स्टैक करना है जो आप पहले से ही हर दिन करते हैं। सुबह की प्रार्थना को अपने सुबह के कप कॉफी के साथ, अपने दांतों को ब्रश करते हुए, या यहाँ तक कि जब आप दिन के लिए तैयार हो रहे हों तब भी आदत युक्त सुबह की प्रार्थना करने का प्रयास करें। सुबह बिस्तर से उठने से पहले प्रार्थना करने से आपको ये भी पता चल सकता है कि आप प्रार्थना के प्रति अधिक सुसंगत हैं। कुछ अलग अलग स्थानों, समयों और प्रार्थनाओं को आजमाएं और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। आपको किस चीज से शांति मिलती है? आपको अपने दिन में भगवान को आमंत्रित करने में क्या मदद मिलती है ताकि आप पूरे दिन उसके साथ मौजूद रह सकें? अपनी सुबह की प्रार्थना में उसे सब कुछ अर्पित करने से ना डरें। आने वाले दिन के बड़े और छोटे दोनों क्षण, जैसा कि एविला की सेंट टेरेसा ने कहा, आप भगवान से महान चीजें पूछकर उनकी सराहना करते हैं। आपको आरंभ करने में सहायता के लिए हमने अपनी कुछ पसंदीदा कैथोलिक सुबह की प्रार्थनाएं एक साथ रखी हैं। याद रखें, आपकी प्रार्थना आओ पवित्र आत्मा या यीशु मुझे तुम पर भरोसा है जैसी सरल हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे कैसे पुकारते हैं या जब हम उसे पुकारते हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, सुनते हैं। आपका दिन शुरू करने के लिए प्रार्थनाएं प्रातःकालीन अर्पण ये खूबसूरत सुबह की पेशकश फादर द्वारा लिखी गई थी 1844 में फ्रांकोइस जेवियर गॉट्रिलेट। ये हमें अपने दिल और दिमाग से सब कुछ उसे अर्पित करने में मदद करता है और भरोसा करता है कि यीशु हमारी देखभाल करेगा। हे यीशु, मैरी के बेदाग हृदय के माध्यम से मैं आपके पवित्र हृदय के सभी इरादों के लिए
दुनिया भर में मास के पवित्र बलिदान के साथ मुक्ति के लिए इस दिन की प्रार्थनाएं, कार्य, खुशियां और कष्ट आपको प्रदान करता हूँ। आत्माएं, पापों का प्रायश्चित, सभी ईसाइयों का पुनर्मिलन और विशेष रूप से पवित्र पिता के इरादों के लिए। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।